अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और एक बात ज़हन में आ रही है, दीन सलामत है, ये भी हजरत उलमाए किराम का सदका है। मुल्क सलामत है, ये भी हजरत उलमाए किराम का सदका है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद मुल्क का जो हाल था, एक तारीख को गहराई से पढ़ने वाला इंसान ही जान सकता है और समझ सकता है। हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद 1799 में हजरत सुल्तान शहीद की शहादत हुई। उसके बाद जो मुल्क का हाल था, पूरे साफ दिल और साफ नज़र के साथ तारीख को गहराई के साथ पढ़ा हुआ इंसान ही जान सकता है। ऐसे दौर में हमारे मुल्क की आज़ादी का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसी उम्मत के, इसी मुल्क के उलमाए किराम से लिया। मुझे साफ कहना पड़ता है कि अगर इस उम्मत में उलमा न होते तो दीन का हाल भी बुरा होता, और इस मुल्क में उलमा न होते तो मुल्क का हाल भी बुरा होता। ये अपने बच्चों को बिठाकर इस आजिज़ से सुने हैं, दूसरे उलमा से सुने हैं। आप अपने बच्चों को गोद में बिठाकर इस वक्त इन बातों को जहन में डालना ये आपका फ़र्ज़ है, वरना तुम्हारे बच्चों के जहन से ये बातें जब निकल जाएंगी तो फिर दूसरी बातें आने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। बीड़ी सिगरेट के लिए दोस्तों के साथ होटलों में खड़े होकर चाय जो पीते हैं, खुदा के वास्ते ये वक्त तुम्हारे बच्चों की तरबियत के लिए दो। तुम्हारी मेहनत का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं, तुम्हारे आराम का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं, तुम्हारे जायज ख्वाहिशात का वक्त नहीं मांग रहा हूं मैं। और इस जुमले को शायद आप समझे कि ना समझे, मैं खोल कर बयान कर दूं। मैं ये नहीं कहता कि महीने में एक मर्तबा गुस्ल करो, इशारा समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं, वो भी खोल को बोलूं। मैं ये नहीं कह रहा। जो वक्त मुसलमानों तुम बीड़ी सिगरेट गीबत चगलखोरी आवारगी आज़ादी रास्ते चौके होटलों में देते हो, खर्च करते हो, बर्बाद करते हो, वो वक्त तुम्हारे बच्चों की तरबियत के लिए दो। मैं समझता हूँ कि इस दौर में अपने बच्चों को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी देने वाला इंसान शफीक बाप नहीं, बीड़े सिगरेट और चाय और दोस्तों के साथ गपशप करने का जो वक्त होता है, वो वक्त अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो आपसे ज़्यादा शफीक बाप कोई नहीं है। सहाबा, अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा के बाद बच्चे, अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत का काम
इस दीन और उम्मत में रहने वाले उलमा से लिया प्यारे। ये बच्चे को आप समझा सकते हैं, और ये बात कहने के लिए जामिया मस्जिद का मिंबर होना ज़रूरी नहीं, उमर फारूक का मिंबर होना ज़रूरी नहीं। तुम अपने बिस्तर में अपने बच्चे को लाल को बिठाकर आप अपने गोरी पाड़लिया और बेंगलोर या जिस रियासत और जिस शहर में रहते हो और जिस ज़ुबान से आपकी निस्बत और ताल्लुक़ है, उस ज़ुबान से आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। दो बातें अपने बच्चों की घुट्टी में दाखिल करो। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदारा तुम जो वक्त इंस्टाग्राम को देती हो, फेसबुक को देती हो, व्हाट्सएप को देती हो, खामखा बेकार के फ़ोन करके अपने वक्त को जो ज़ाय करती हो, हाथ जोड़ता हूँ मेरी आपा, हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूँ मेरी बच्ची, हाथ जोड़ता हूँ मेरी बहन, कि वो वक्त तेरे बच्चे की तरबियत के लिए दे दे। इस दौर में तेरा दर्जा इमाम बुखारी के माँ के बराबर हो जाएगा, इमाम अबू हनीफा के माँ के बराबर हो जाएगा, इमाम शाफिई के माँ के बराबर हो जाएगा, बायजीद बुस्तामी के माँ के बराबर हो जाएगा, सुफियान सौरी के माँ के बराबर हो जाएगा। मैं तुझसे तेरे और ख्वाहिशात जो जायज़ हैं और जिसके करने की इजाज़त शरीयत मुतहरा ने दी है, वो औकात को मांग कर तेरे बच्चे को देने की बात नहीं करता। जो वक्त तेरा बर्बाद हो रहा है, जो वक्त तेरा ज़ाय हो रहा है, जिस वक्त को तू इबादत में, तालीम में, तरबियत में, जिक्र में, तिलावत में लगाने के बजाय मोबाइल में जो लगाती है, गीबतों में जो लगाती है, बेकार के शॉपिंग में जो लगाती है, ऐसे वक्त को तू हिफाजत कर, सेव कर, और तेरे बच्चे को तू अपने गोद में या सामने बिठाकर तरबियत कर। ये काम तेरा इस ज़माने में तेरे दीगर फराइज़ के साथ ये काम भी फर्ज है, फर्ज। बात सही है कि गलत है? एक एक डेढ़ घंटा हमारा चुपके किसका मिसकॉल आया देखने जाको इंस्टाग्राम में जाते हैं तो 1.5 घंटा इंस्टाग्राम में जा रहा है हमारा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अभी क्या है वो टेलीग्राम, और क्या क्या की है ना, वो सब आपको मालूम है। हम ना अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल मालूम है, और मोबाइल के पारे तुम ना मालूम है, मोबाइल की सूरतें तुम ना मालूम हैं। क्या माहू? चुपके गाड़ी चलाता था, रास्ते में फ़ोन नहीं उठा सका, हैंड फ्री भी नहीं है, और क्या कहते हैं वो कान में टिक्की लगा, ब्लूटूथ भी नहीं, बजा तो बजते रहन दो बोलकर छोड़कर घर को जाको किसका फ़ोन आया देखेंगे बोलकर खाली उस एक मिस कॉल देखने के लिए मोबाइल क्या उठाया। 2 घंटे हाथ से मोबाइल जाता नहीं है। वो वक्त पूछ रहा हूँ तुम्हारी औलादों की तरबियत के लिए, मेरी तनख्वाह के लिए नहीं। और एक तरफा बड़े तरक्की और टेक्नोलॉजी और एडवांस के दौर से गुजर रहे हो प्यारो, तुम ही अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि तुम मुताला कर भी नहीं सकते, मुताला करने के लायक की किताबें तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, और मुताला करने का वक्त भी तुम्हारे पास नहीं है। मुझे मालूम है, मालूम है, मालूम है, फिर भी अल्लाह का करम है, तुम्हारी औलाद की तरबियत के लिए अल्लाह ने आसान रास्ते अता कर दिए हैं। उन रास्तों में से एक रास्ता क्या कि उलमा के बयानात जो रिकॉर्ड होते हैं उसे आप सुनो, जो बातें समझे हैं उन्हीं बातों को अपने बच्चों के सामने समझाओ। कल जाकर बच्चा क्या कहेगा, ये बात मुज़म्मिल साहब ने कहा, ये नहीं कहेगा ये बात हमारे अब्बा ने कहा। इससे ज़्यादा शान और क्या हो सकती है।